आखिर इलेक्ट्रिसिटी या करंट वायर में कैसे और क्यों फ्लो होता है। आज की इस वीडियो में आप इसी बात को बहुत ही गहराई से समझने वाले हो। सो लेट्स बिगिन। बैटरी के ना लगे होने पर कॉपर वायर के एटम किस कंडीशन में होते हैं, इसे जानने से पहले इस बात को समझ लो। कॉपर एटम के सेंटर में 35 न्यूट्रॉन्स होते हैं। इसके न्यूट्रल होने के कारण इसे मैं फिलहाल शो नहीं कर रहा। और ठीक इसी जगह सेंटर में पॉजिटिव चार्ज वाले 29 प्रोटॉन्स भी होते हैं। इसके चारों तरफ नेगेटिव चार्ज वाले 29 इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। अगर इन इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट को देखें तो सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों तरफ घूम रहे होते हैं, फिर 8 इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, फिर कुछ दूरी पर 18 और सबसे बाहर बस एक ही इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहा होता है। यहाँ ये अकेला इलेक्ट्रॉन अपने सेंटर से बहुत दूर होने के कारण अपने न्यूक्लियस से बहुत ही वीकली अटैच होता है। यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपस में आई इस दूरी के कारण बहुत ही कमज़ोर पड़ जाता है, जिससे ये इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस से बहुत ही अच्छे से कनेक्टेड नहीं रह पाता है। और जैसा कि यहाँ 29 इलेक्ट्रॉन एंड 29 प्रोटॉन दोनों बराबर मात्रा में है, तो ऐसे में एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल यानी स्टेबल कहलाता है। वीडियो को समझने में कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए मैं इन सभी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को सिंगल यूनिट से शो कर रहा हूँ। अब क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों सेम मात्रा में है, तो ये एटम भी स्टेबल ही कहलाएगा और कोई करंट की प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। तो यहाँ ये एटम पूरे वायर में फैला हुआ होता है, जिससे कोई करंट नहीं बन रहा होता। पर जैसे ही हम इसमें बैटरी कनेक्ट करते हैं, यानी वायर को बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से अटैच करते हैं, तो ऐसे में बैटरी में केमिकल रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप में से कईयों के डाउट होते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है और कैसे बना, तो आइए पहले इसको जान लेते हैं। तो यहाँ ये बैटरी अपने नेगेटिव टर्मिनल से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को वायर के अंदर पुश कर देता है और बैटरी के पॉजिटिव साइड से ये वायर के इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर खींच लेता है। तो नेगेटिव साइड से क्या हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन को बाहर भेजा और पॉजिटिव साइड से इसने इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर खींच लिया। और ऐसा होने के कारण यहाँ एक असंतुलन तैयार हो जाता है और इस इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए इलेक्ट्रॉन अपनी जगह बदलना शुरू कर देते हैं। और ऐसा ये कैसे कर पाते हैं, इसे डिटेल में तो समझेंगे ही, पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के अंदर आने पर यह इलेक्ट्रॉन अपनी जगह क्यों और कैसे बदलता है, पहले इसे समझते हैं। यह प्रोटॉन अपने एटम में रखे इलेक्ट्रॉन को खींच के रखता है ताकि ये खुद को स्टेबल रख सके। पर इस बाहर से आए इलेक्ट्रॉन का एटम के इलेक्ट्रॉन पर रिपल्शन बहुत ज़्यादा होने के कारण यह इलेक्ट्रॉन अपने एटम से जुड़ा नहीं रह पाता। रिपल्शन फोर्स के कारण यह बाहर निकल के इधर उधर घूमने लगता है और इसी इलेक्ट्रॉन को हम सभी फ्री इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। अगर इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को देखें और इसके चारों ओर रखे एटम को, तो आप ये पाएंगे कि इसके फोर्स के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन आगे की ओर बढ़ रहे हैं, तो कुछ ऊपर और नीचे की ओर जा रहे हैं। तो यहाँ तक आप समझ गए। अब इसके आगे देखते हैं। जब बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वायर के अंदर गए, तब वायर के इलेक्ट्रॉन हर डायरेक्शन से एक रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करने लगे। अब क्योंकि ये रिपल्सिव फोर्स हर डायरेक्शन से लग रहा है, तो ऐसे में इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं डायरेक्शन में मूव कर पाएंगे जहां उनके पास खाली जगह होगी। अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखें तो इनके पास बहुत सारी जगह है, तो ऐसे में ये जितना आगे जाना चाहे जा सकते हैं। पर वही अगर हम इसे वर्टिकल डायरेक्शन में देखें तो यहाँ इनके पास मूव करने के लिए ज़्यादा स्पेस नहीं है। तो ऐसे में फोर्स लगाने पर ये ज़्यादा से ज़्यादा वायर के सरफेस तक ही जा पाते हैं। आई होप आपको यहाँ तक बताई गई बात सारी समझ में आ गई होगी। अब इससे आगे की बात ज़रा ध्यान से सुनना। जो इलेक्ट्रॉन बैटरी से निकल के वायर में आए थे, क्या सिर्फ वही वायर में मौजूद इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगा रहे होंगे? मतलब ऑब्वियसली नहीं है ऐसा। हर एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगा रहा है, पर आगे वहीं बढ़ेंगे जिनके पास आगे जाने के लिए खाली जगह होगी। तो इसी कारण से सरफेस के इस साइड रखे इलेक्ट्रॉन वायर के बीच में रखे इलेक्ट्रॉन को पुश करते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ सके। पर फिलहाल इतना सब होने के बाद भी ये इलेक्ट्रॉन आगे नहीं बढ़ पाते। इसके पीछे कारण है, मैं समझाता हूँ आपको क्यों। साइकिल के पहिए को घुमाने के लिए जब हम पैडल मारते हैं, तो ऐसे में हम नीचे की ओर पुश करते हैं और चेन के इस साइड हम खिंचाव तैयार करते हैं, यानी जिसे आप पुल कहते हो। तो इस पुश और पुल के सही तालमेल के कारण ही ये पहिया घूम पाता है। यहाँ इस साइकिल वाले मॉडल में आप ये कह सकते हो कि हमारे सिर्फ नीचे की ओर पुश करने के कारण ये पहिया नहीं घूम रहा है, बल्कि हम यहाँ पुश और पुल का सही तालमेल इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके कारण ये पहिया सही ढंग से घूम पा रहा है, यानी यहाँ कोई वर्क हो पा रहा है। यहाँ पर इस सिस्टम में जहाँ पे हम नीचे की ओर पुश कर रहे हैं, वही सेम काम हम यहाँ सरफेस पे रखे इलेक्ट्रॉन की मदद से वायर के बीच में रखे इलेक्ट्रॉन पे कर रहे हैं।
तो फिर इस पैडल के इस हिस्से में जहाँ खिंचाव का काम यानी पुल का काम हो रहा है, तो इस सर्किट में ये काम आखिर कहाँ हो रहा है? वेल ऑब्वियस है कि यह काम पॉजिटिव चार्ज के जरिए किया जा रहा है। तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे जहाँ से इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर खींच लिए गए थे, ऐसा होने के कारण वायर के एटम पॉजिटिव चार्ज्ड एटम बन गए थे। वेल कैसे, इसको समझते हैं। जब इलेक्ट्रॉन से एटम निकल के बाहर की ओर जाते हैं तो ऐसे में ये एटम पॉजिटिव चार्ज एटम बन जाता है। अब इसका कारण क्या है? जैसा कि मैंने बताया था कि एक एटम में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है, जिस कारण से वो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कहलाता है, यानी वो कोई भी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। पर जैसे ही इस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर की ओर जाता है तो ऐसे में प्रोटॉन की संख्या एक यूनिट से ज़्यादा हो जाती है। तो प्रोटॉन के ऊपर क्या चार्ज होता है? तो वो है प्लस। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि इस एटम पे +1 चार्ज है, जिसे ठीक करने के लिए आपको एक माइनस चार्ज देना होगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन देना होगा, ताकि ये फिर से न्यूट्रल बन सके। तो आई होप आप समझ गए कि 10th की बुक में एटम के ऊपर +1, +2, +3 आखिर चार्ज क्यों होता है। तो इसका मतलब है इतने नंबर ऑफ प्रोटॉन एक एटम के ऊपर ज़्यादा हो चुके हैं, और अगर इतने ही इलेक्ट्रॉन आप इन्हें वापस कर दोगे तो ये फिर से न्यूट्रल हो जाएंगे। तो आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पा रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसके आगे समझते हैं। तो एटम से जब इलेक्ट्रॉन खींच लिए गए तो ऐसे में इस एटम ने खुद को पूरा करने के लिए अपने पास के एटम से इलेक्ट्रॉन खींचकर खुद को पूरा कर लिया, और जैसे ही बैटरी के करीब रखा एटम स्टेबल हुआ तो बैटरी ने फिर से इसके इलेक्ट्रॉन को खींच के उसको अनस्टेबल बना दिया, और ऐसा ये ऑल टाइम करता रहता है। अब इतनी दूर तक का एटम पॉजिटिव चार्ज बन चुका है, जिसे स्टेबल करने के लिए नेक्स्ट एटम अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि ये अनस्टेबल एटम उन स्टेबल एटम के अंदर के इलेक्ट्रॉन खींच लेता है खुद को स्टेबल करने के लिए, और इस तरह ये इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन बन के आगे बढ़ता रहता है। यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज बनने की प्रक्रिया बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर होती है, और इसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हो। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज बनने वाले अनस्टेबल एटम अपनी अनस्टेबिलिटी को शिफ्ट करते हुए नेगेटिव टर्मिनल की ओर पहुंचते हैं, तो देखो और ज़रा आइडिया लगाओ कि आखिर क्या हो रहा होगा। या फिर चलो मैं ही बता देता हूँ। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अंदर आए, स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन इधर उधर हो गए, फिर सरफेस पे गए इलेक्ट्रॉन ने बीच में रखे इलेक्ट्रॉन पर धक्का लगाया, और साथ ही पॉजिटिव चार्ज वाले एटम ने इसको खींचा। तो इस धक्के का लगना, इस खिंचाव का काम एक साथ होना, इससे इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ा, और ऐसे में ये इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता ही रहता है। और हाँ, ये सारा काम एक साथ बहुत ही पल भर में हो जाता है, बहुत तेजी से। आई होप अब सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। बैटरी नेगेटिव साइड से लगातार इलेक्ट्रॉन भेजता रहता है, और पॉजिटिव साइड से इलेक्ट्रॉन को खींचता भी है, और वायर में इलेक्ट्रॉन की जगह भी बनाता रहता है। और इसी कारण से हम बैटरी को डिफाइन करते हुए ये भी कहते हैं कि बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखती है, यानी एक तरफ हाई एनर्जी होती है और एक तरफ लो, जिसके कारण कोई भी चीज़ हमें पता है हाई से लो की तरफ जाती है। अब बेंजामिन फ्रैंकलिन पर आते हैं। तो यहाँ वीडियो के हिस्से को देखें तो लग रहा है कि पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मूव तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं, और ये हमने देखा भी था कि इलेक्ट्रॉन इस दिशा में जा रहे हैं और पॉजिटिव चार्ज की शिफ्टिंग दूसरी ओर हो रही है। और जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज की शिफ्टिंग हो रही थी उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। पर उस समय बेंजामिन फ्रैंकलिन को यही पॉजिटिव चार्ज लग रहा था कि वो मोशन में है, और उसके कारण ही करंट का फ्लो हो रहा है, जिसके कारण उन्होंने पॉजिटिव चार्ज की शिफ्टिंग वाले डायरेक्शन में ही करंट भी है ये बोल दिया, और कई सारे फॉर्मूले भी बना दिए, जिसका इस्तेमाल कई लोगों ने किया। पर जब जोसेफ थॉमसन आए और उनके द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर होने लगी लोगों को कि जो मोशन में है वो तो एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन है, और हमने यहाँ पे देखा भी और इसको अच्छे से समझा भी। पर फिर कुछ कारणों से इस करंट के डायरेक्शन का नाम बदल के कन्वेंशनल करंट रख दिया गया, और ऐसा कहा गया कि कन्वेंशनल करंट इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा होता। अब पिछली वीडियो पे मिलियंस में व्यूज़ आए थे, जिस पे कई सारे कमेंट आए लोगों के, जिनमें से कुछ बहुत अच्छे थे जो क्यूरियस थे और चीज़ें डिटेल में जानना चाहते थे, और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। पर कुछ लोगों के कमेंट आए थे कि हमें स्कूल वालों ने धोखा दे दिया, इन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ाया, या फिर उन्होंने बोला कि साइंटिस्ट अपनी गलतियों को छुपाते हैं, उन्होंने बताया नहीं। देखो, सब कुछ बताया गया है, ठीक है। और क्यों करंट के डायरेक्शन को इलेक्ट्रॉन के फ्लो की तरफ नहीं बोला गया, इसे
अभी आप नहीं समझ पाओगे अच्छे से। अभी आप बहुत डिटेल में एडवांस लेवल पे पढ़ो, धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें क्लियर होने लगेगी। और अब मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे इतनी बेसिक बातों में मत फंसो। अगर आप इंजीनियर बनने के लिए पढ़ रहे हो तो आपकी जर्नी में अभी बहुत सारे फॉर्मूले आने बाकी हैं जिनको आपको डिटेल में समझना है और अपने ड्रीम्स को पाना है। ये सारी बातें इस कन्वेंशनल करंट के बारे में बहुत ही हल्का सा 10th क्लास में बात करी गई थी और फिर उसके बारे में 12th क्लास में भी बताया गया था, जैसा मैंने यहाँ पे आपको दिखा भी रहा हूँ। तो बहुत ही अच्छे से पढ़ते रहो। और मेरा सजेशन है आपके लिए कि आप कुंजी वगैरह जैसे बोलते हैं वो चीज़ें इस्तेमाल ना करो इंजीनियर बनने के लिए, वो आपको डिस्ट्रॉय कर देगी बुरे तरीके से। अच्छे राइटर्स की बुक लो जिसमें डिटेल में बहुत सारी बातें होती है एंड एंजॉय करो अपनी जर्नी को। मेरे समझाने के तरीके अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं और भी अच्छे कंटेंट आपके लिए लेकर आऊँ और आपकी हेल्प कर सकूँ। टिल देन मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। बाय बाय।